हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन शोन इन द इमेज इज सीन इन विच डिजीज। आपको इमेज के अंदर एक साइन दिया गया है, यह कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए एंशियस पेशेंट, ऑप्शन बी डेल्यूडेट पेशेंट, ऑप्शन सी डिप्रेस्ड पेशेंट, ऑप्शन डी नेगेटिविस्टिक पेशेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिप्रेस्ड पेशेंट। आप जैसा कि यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ओमेगा की तरह साइन दिख रहा है। ओमेगा जो कि ग्रीक लेटर होता है, ऐसा साइन हमें डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शॉपिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियक डिजीज व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म इज द रूट ऑफ दिस बिहेवियर। यहाँ पर हमें बताया गया कि हाइपोकॉन्ड्रियक डिजीज जो होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है डॉक्टर शॉपिंग। इसके लिए कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इस रूट ऑफ बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए डिनायल, ऑप्शन बी कंपनसेशन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन। राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डिनायल। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस डिजीज के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जो है फिजिकल सिम्टम्स फील होते हैं, उसे बिलीव होता है कि उसे फिजिकल सिम्टम्स है, लेकिन जब भी हम उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वहां पर हमें सब कुछ नॉर्मल मिलता है। जब भी डॉक्टर उनसे ये कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन में वह उस पर बिलीव नहीं करते और दूसरे डॉक्टर पर के पास जाते हैं। इसलिए हम इसको डॉक्टर शॉपिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, डिनाइल करता है, इसलिए यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म डिनाइल राइट आंसर होगा। Next question is, a client who had an application of left arm cast complain of pain at the wrist when the arm is passively moved. The nurse should take which action first? एक क्लाइंट है जिसे कि लेफ्ट आर्म कास्ट अप्लाई किया गया है, उसका पेन का कंप्लेन है रिस्ट में, जब भी वो आर्म को पैसिवली मूव करता है तभी। ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स का सबसे फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एलिवेट द आर्म, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर एडिशनल डोज ऑफ ऑपियोइड मेडिसिन, ऑप्शन डी चेक फॉर पैरेस्थेसिया एंड पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट आर्म। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी चेक फॉर पैरेस्थेसिया एंड पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट आर्म। यहाँ पर हम जो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स होती है उसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारी असेसमेंट फेज। असेसमेंट फेज के अंदर हमें उस एरिया का असेस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया था कि लेफ्ट आर्म कास्ट के अंदर अप्लाई किया गया है, तो पेन जहाँ पर है उस साइड को हम पैरेस्थेसिया और पैरालिसिस तो नहीं है यह देखकर असेस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम हमारा असेसमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग थ्योरी वाज गिवन बाय नाइटिंगेल्स। नाइटिंगेल्स के द्वारा कौन सी नर्सिंग थ्योरी दी गई थी? ऑप्शन ए 14 ह्यूमन बेसिक नीड्स, ऑप्शन बी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, ऑप्शन सी न्यूमैन सिस्टम मॉडल, ऑप्शन डी एनवायरमेंटल थ्योरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एनवायरमेंटल थ्योरी जो है वो नाइटिंगेल्स के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा 14 ह्यूमन बेसिक नीड्स जो थे वो वर्जीनिया हेंडरसन ने दिए थे। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी डोरोथिया ऑरम के द्वारा दी गई थी। न्यूमैन सिस्टम मॉडल जो है वो बेटी न्यूमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए क्लाइंट इज कंफ्यूज्ड लेफ्ट अलोन विद द साइड रेल्स डाउन एंड द बेड इन हाई पोजीशन द क्लाइंट फॉल्स एंड ब्रेक्स ए हिप, व्हाट लॉ हैज बीन ब्रोकन इन दिस कंडीशन। एक क्लाइंट है जो कि कंफ्यूजन वाले स्टेट के अंदर है, साइड रेल्स डाउन ही है और क्लाइंट को अकेला छोड़ दिया गया है, बेड का पोजीशन भी हाई है, क्लाइंट गिर जाता है और उसके हिप्स में ब्रेक आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सा लो ब्रोक किया गया यहाँ पर? ऑप्शन ए असॉल्ट, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी नेग्लिजेंस, ऑप्शन डी सिविल टॉर्ट। राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी नेग्लिजेंस, क्योंकि यह जो कंडीशन है वो अनइंटेंशनली भूल गया है, इसलिए यहाँ पर नेग्लिजेंस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर अलाइक इज कॉल्ड। एज्यूम करते हैं कि ग्रुप के सारे ही मेंबर्स एक जैसे हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कल्चरल इम्पोजिशन, ऑप्शन बी क्लस्टरिंग, ऑप्शन सी स्टेरियोटाइपिंग, ऑप्शन डी कल्चरल कॉम्पिटेंसी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्टेरियोटाइपिंग। A stereotype is a belief that all members of a certain group act and think in the same fashion. Next question is, when being interviewed for a position as a registered nurse, the applicant is asked to identify an example of an intentional tort. What is the appropriate response? Simply आपको यहाँ पर बताना है कि intentional tort का example कौन सा है। ऑप्शन ए नेग्लिजेंस, ऑप्शन
बी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन सी माल प्रैक्टिस, ऑप्शन डी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, माल प्रैक्टिस, ये तीनों ही जो है वो अनइंटेंशनल टॉर्ट के एग्जाम्पल है। इंटेंशनल टॉर्ट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कंफ्यूजन which leads to loss of identity and direction. It is known as, एक स्टेट है जिसके अंदर की कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइजेशन और कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है। इसके अंदर पर्सन जो है उसका आइडेंटिटी लॉस कर देता है और डायरेक्शन भी उसके पास नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी डिसरप्शन, ऑप्शन सी बार्गेनिंग, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिसरप्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस, एक बैलेंसिंग वाला स्टेट होता है। बार्गेनिंग जो है वो एक प्रोसेस है नेगोशिएशन का। और रेजिस्टेंस जो है उसका मीनिंग होता है कि एक्शन और इनएक्शन टुवर्ड्स द चेंज, जो भी चेंज है उसके अगेंस्ट एक्शन और इनएक्शन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? निम्न में से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए इंट्रापर्सनल, ऑप्शन बी मैनिफेस्ट, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल, ऑप्शन डी इंट्रा ग्रुप। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट जो है वो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तो उसके अंदर आता है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरग्रुप और इंट्रा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज द टास्क ऑफ विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन? एरिक एरिक्सन ने जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दी थी उस अकॉर्डिंग जो टास्क है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वो किस स्टेज से रिलेटेड है, मीन्स किस एज ग्रुप से रिलेटेड है, यह आपसे बताना है। ऑप्शन ए इन्फेंसी, ऑप्शन बी प्री स्कूल, ऑप्शन सी मैच्योरिटी, ऑप्शन डी एडोलसेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एडोलसेंट। जो इन्फेंसी है उसके अंदर हमें साइकोसोशल क्राइसिस देखने को मिलता है, वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। प्री स्कूल एज ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिलेगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मैच्योरिटी जो है उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। और एडोलसेंट हम देख ही चुके हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स ऑब्टेन्स वाइटल साइन एंड डिटरमाइन लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द पेशेंट विच स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म्ड? एक नर्स है जो कि पेशेंट का वाइटल साइन ऑब्टेन कर रही है, इसके साथ ही इसका लेवल ऑफ कंफर्ट जो है उसे डिटरमाइन कर रही है। यह प्रैक्टिस जो है वो कौन से स्टैंडर्ड के अंदर परफॉर्म की जाती है? ऑप्शन ए असेसमेंट फेज, ऑप्शन बी डायग्नोसिस, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी रेशनल। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस जो होता है उसका मेनली अपन 5 प्रोसेस देखने को मिलते हैं: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। यहाँ पर हमें बताया गया कि ऑब्टेनिंग वाइटल साइन जो कि एक ऑब्जेक्टिव डाटा है और डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ कंफर्ट जो कि पेशेंट हमें बताता है वो एक सब्जेक्टिव डाटा है। मीन्स यहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा का कलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा जो होता है वो असेसमेंट फेज के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेनियोपेगस रेफर्स टू। क्रेनियोपेगस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए फ्यूजन इट हेड एंड स्पाइन, ऑप्शन बी फ्यूजन इट हेड ओनली, ऑप्शन सी फ्यूजन एट द हेड एंड लेग्स, ऑप्शन डी फ्यूजन एट हेड एंड एब्डोमेन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्यूजन एट हेड ओनली। क्रेनियोपेगस का मतलब होता है कि हेड से फ्यूजन है ट्विंस का। क्रेनियोपेगस एक कॉन्जॉइंट ट्विंस का टाइप है जहां पर कि पार्शियली फ्यूज्ड स्कल स्पॉन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो यूनियन होता है इनका वो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल या पेराइटल रीजन से हो सकता है। अब हम इमेज के अंदर देखेंगे कि क्रेनियोपेगस दिखता कैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे ही क्रेनियोपेगस के टाइप है। सबसे फर्स्ट इमेज के अंदर आप देख रहे हैं यह फ्रंटल टाइप से है, बी में वर्टिकल दिया गया है, सी के अंदर टेम्पोरोपेराइटल है और डी के अंदर ऑक्सीपिटल क्रेनियोपेगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्फेंट इज बॉर्न प्रेसिपिटेंटली आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? एक इन्फेंट है जो कि आउटसाइड लेबर रूम डिलीवर्ड हो गया है, ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स सबसे फर्स्ट क्या करेगी? ऑप्शन ए टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी एस्टैब्लिश एन एयरवे ऑफ द न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी ascertain the condition of the uterine fundus, ऑप्शन डी arrange transport for mother and infant to the birthing unit। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एस्टैब्लिश एन एयरवे ऑफ द न्यूबॉर्न।
सबसे फर्स्ट हमारा इमीडिएट एक्शन रहेगा नर्स का कि बेबी के बर्थ होने के बाद में एक एयर का एस्टेब्लिशमेंट दे बाय क्लियरिंग द म्यूकस इन नोज एंड माउथ, ताकि न्यूबॉर्न इजीली ब्रीथ कर सके। इसके बाद जो दूसरे एक्शन से टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड और एसरटेन द कंडीशन ऑफ यूटेराइन फंडस, अरेंज ट्रांसपोर्ट, या सारे इसके बाद में आ जाएंगे।